हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज की करंट मार्केट की। एंड गाइस, मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, एफआई डेटा से लेके चार्ट तक सभी बेसिस पर हम बात करके चलेंगे। और यहां पर हम मिड कैप निफ्टी एंड बेसिकली सेंसेक्स को भी ऐड करके चलेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस कहना चाहूंगा 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज गाइस आप इतना मैं इंश्योर करता हूं अपनी तरफ से, आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी अदर पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी अच्छी एनालिसिस मैं दे दूंगा कि आप मंडे के लिए इतने रेडी हो जाएंगे कि आपको किसी भी लेवल से, किस जोन से आपको बाइंग करनी है, किस जोन से आपको सेलिंग करनी है, सभी बेसिस पर आप यहां पर रेडी होने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे एफआईडीआई के डाटा से। एफआईडीआई का जो हमारा डाटा है गाइस कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता के चलता हूं, बिकॉज मैंने चार्ट के साथ साथ आपको एफआईडीआई का डाटा समझाया हुआ है। सो आई होप ये आपको चीजें क्लियर होंगी। अब सी यहां पर गाइस एक न्यू चीज जो निकल के आई है, एफआई और डीआई दोनों ने जो यहां पर बाइंग मूवमेंट दिखाया है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक सरप्राइजेबल मूवमेंट था। यहां पर आप देखेंगे एफआई ने जो मूवमेंट किया है 406 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर बनाया है। और अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई ने भी यहां पर बाइंग की है, जो कि कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, और 3979 करोड़ की यहां पर उन्होंने बाइंग की है। तो इसके बेसिस पर एफआईडीआई के अकॉर्डिंग यहां पर मार्केट में थोड़ी सी हमें मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर हम अपसाइड के लिए एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ क्लियर नहीं करें तो डाउन साइड के लिए यहां पर कम चांसेस हैं कि मार्केट अब आपको करेक्शन दिखाएगा। सो ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है। अब हम चलते हैं सीधा सा थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिकॉज ग्लोबल क्यूज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अभी जैसा कि मैं सैटरडे के दिन वीडियो को बना रहा हूं, तो यहां पर आप ग्लोबल क्यूज को देखेंगे। ऑन एन एवरेज डाउजोन में जिस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, एक फ्लैट टेरिटरी में डाउजोन ने क्लोजिंग हमें क्लोजिंग दी है। सो मैं यहां पर विद द हाइलाइटर आपको दिखा देता हूं। सी द वेरी फर्स्ट डाउजोन, जो कि यूएस मार्केट, काफी ग्लोबल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट, आप अगर यहां पर देखेंगे 51 पॉइंट के साथ ऑन एन एवरेज एक फ्लैट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो वो भी आप देखोगे 8 पॉइंट के साथ, मतलब कि जिस टाइप से हमारा कल का जो वीडियो था एनालिसिस सेशन, वहां पर मैंने क्लियरली बोला था कि जिस टाइप से डाउ फ्यूचर मूवमेंट कर रहे हैं तो एक फ्लैट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। अब आप जापान मार्केट को देख लीजिए। जापान मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो 257 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज किया है। सो नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि मॉडरेट व्यू हमें डाउजोन एंड बेसिकली ग्लोबल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। द वेरी फर्स्ट सबका माई बाप, और यहां पर जिस टाइप से सभी फॉलो करते हैं मार्केट्स, डाउजोन में क्लोजिंग फ्लैट टेरिटरी में, डाउ फ्यूचर में क्लोजिंग फ्लैट टेरिटरी में। अब जापान मार्केट जहां से प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हुई थी निकेई, वो भी हमारा 257 पॉइंट के साथ यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यहां पर ग्लोबल क्यूज हम कह सकते हैं कि एक मॉडरेट व्यू हमें लेके चलना है, किसी भी टाइप की पैनिक सिचुएशन फिलहाल हमें नहीं दिख रही है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन डाटा पर भी बात करेंगे, उससे पहले एफआईडीआई का थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस हम कर लेते हैं। अगर गाइस आप एफआईडीआई का एक्चुअल में मूवमेंट देखोगे तो हमें वो यहां पर देखने को मिलता है, नेट बाइंग एंड नेट सेलिंग। सो एफआई की जो केस में मार्केट में हमारी बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है 406 करोड़ का, जैसा कि अभी अभी हम देख कर आए हैं। और इसमें नई चीज क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो वेट एंड वॉच ओनली। डीआई का डाटा आप देखेंगे, सो यहां पर 3979 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग किए, मतलब कि एफआई डीआई का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर हमें बाइंग करता हुआ देखने को मिल सकता है कंटिन्यू। अब आप थोड़ा सा एफआई इंडेक्स का जो फ्यूचर देखेंगे उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। यहां पर 460 के आसपास यहां पर जो हमें बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है वो हमारा फ्यूचर में किया है। अगर हम ऑप्शंस में देखें इसी चीज को, तो ऑप्शंस में जो हमारी बाइंग है वो बेसिकली 95 करोड़ की है। सो नेक्स्ट चलेंगे, स्टॉक पर भी बात करेंगे। एफआईआई का जो स्टॉक फ्यूचर है उनकी जो बाइंग है 3665 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल क्यूज एंड एफआईडीआई एक मॉडरेट व्यू हमें लेके चलना है मार्केट को लेके, किसी भी टाइप की पैनिक सिचुएशन मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है इनकी ओर से। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या हियर यू कैन सी गाइस, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं। अब आप देखिए, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना है कौन सा, प्रीवियस डेज से। अगर आप 9th ऑफ अगस्त मतलब कि कल का मूवमेंट देखोगे, जो कि हमारे मंडे के मार्केट के लिए जो एक चीज यहां पर चेंज होती हुई हमें देखने को मिली है, सी गाइस यहां पर एफआईआई जो मूवमेंट कर रहे थे वो कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अगर आप 9th ऑफ अगस्त
कल की बात करूं तो यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले, तो ये एक सरप्राइजेबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज अब आप देखिए 8th ऑफ अगस्त थे, आप देखेंगे कंटिन्यू 2nd ऑफ अगस्त, यहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू क्यों किया और मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और डाउनसाइड के लिए अच्छा सा स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया। तो नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन फाइंड, हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहां पर एक सरप्राइजेबल मूवमेंट हो सकता है अगर मार्केट हमारा निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आपको थोड़ी सी सरप्राइजेबल मूव अपसाइड के लिए कंटिन्यू देखने को मिल सकती है ना। बिकॉज आप देखोगे 8th ऑफ अगस्त से 2nd ऑफ अगस्त, मतलब कि 5 दिन कंटिन्यू एक अच्छे पॉइंट के साथ क्लोजिंग करने सेलिंग करने के बाद, आप यहां पर गाइस समझिएगा वीडियो को। और एक और चीज कहना चाहूंगा, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और गाइस जो चीज आपको लाइवलीहुड दे रही है, मतलब कि जो चीज आपका एक करियर के टाइप से सेट होने वाला है, अगर आप उस पर ही अपना सीरियसली उस पर नहीं होंगे तो यार कैसे काम चलेगा। तो प्लीज उछल कूद करने से अच्छा है आप एक सिंगल वीडियो को देख लीजिए 100 वीडियो को देखने के बजाय। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक सिंगल बार देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको अनफॉलो करना है आप अनफॉलो करके जा सकते हो, बट एटलीस्ट एक बार तो मुझे मौका दीजिए और 100% वीडियो देखिए पूरा अपना लास्ट तक। आप देखिए 5 डेज का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है वहां पर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली थी, और सेलिंग एक छोटे छोटे पॉइंट के साथ नहीं देखने को मिली थी। अगर आप ऑन एन एवरेज मूवमेंट देखोगे एग्जैक्टली तो वो हमें क्या देखने को मिला, 2626 करोड़ का, 3314 करोड़ का, 3531 करोड़ का एंड 10,073 करोड़ का। एंड ऑफ द डे आप देखोगे 3,310 करोड़ का। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, यहां पर जो एफआईए है उनका भी मूड माहौल चेंज होता हुआ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और डीआई का मूवमेंट देख लेते हैं सेम टाइप से, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, व्हाट्स हैपनिंग। Just give me a second guys. Yeah. यहां पर आप देखिए, अब गाइस यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डीआई का मूवमेंट सेम तरीके से जो हमारा एफआईए का है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर उन्होंने क्या चेंजेस किया है, उनका जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू हमारा जो देखने को मिल रहा है 2nd ऑफ अगस्त से 9th ऑफ अगस्त, जैसे कि कल का दिन और मंडे के लिए, तो कंटिन्यू एक बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर हम कल की बात कर लें तो 3,979 करोड़ का यहां पर डीआई का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि यहां पर अगर आप देखोगे जो मॉडरेट व्यू हमें देखने को मिला था कुछ दिनों से, जिस टाइप से 7th ऑफ अगस्त एंड 6th ऑफ अगस्त को, सेम टाइप से हमारा जो प्रीवियस एफडीआई का मूवमेंट है वो भी एक बाइंग स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू किया है। तो इसके बेसिस पर सीधे से कह सकते हैं यार कि यहां पर मार्केट में थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, अपसाइड की ज्यादा चांसेस हैं। बट जैसा कि मैंने कहा अभी ग्लोबल क्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली 100% तरीके से हमारे क्लियर नहीं है, तो आपको एक मॉडरेट व्यू लेके चलना है, किसी भी टाइप से ओवर बाइसनेस लेके नहीं चलना है किसी भी एक सिंगल साइड। अब चलते हैं थोड़ा सा डाटा पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम डाटा पर बात करें, जैसा कि अपने जो भी लोग प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं वो ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आगे समझाता हूं। मंडे का अगर हम ऑप्शन डाटा को ऑब्जर्व करें तो मंडे का मैंने निफ्टी का लिया है, बैंक निफ्टी में एज सच कोई स्पेशल पोजीशंस यहां पर क्रिएट नहीं हुई है। कॉल साइड का डाटा देखिए 24,300, नाउ 1,08,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं कॉल साइड की। मतलब कि जिस टाइप से हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन आपने ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट 24,300 के नीचे सस्टेन नहीं करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। नाउ किसके बेसिस पर, बिकॉज वहां पर 1 लाख से ऊपर जब पोजीशंस क्रिएट होती हैं तो इन पोजीशंस को हम अच्छी मानते हैं और ये थोड़ा सा हैवी चीज मानी जाती है। दैट्स वाई आपने देखा कल के दिन 300 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया, और एंड ऑफ द डे आप अगर ऊपर देखेंगे 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया। ऑन एन एवरेज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 300 से 24,400 के अराउंड ही देखने को मिली, बिकॉज यहां पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करिए 1,81,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है 24,400 है, इसको एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, देन वी कैन सी 24,500 फॉर द अपसाइड। एंड देन आप देखोगे 24,500 पर अच्छी खासी पोजीशन है, यहां पर भी थोड़ा सा टाइम लेने के लिए ट्राई करेगा निफ्टी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के दिन। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पर। सी अभी आप देखेंगे पुट साइड का डाटा।
पुट साइड के डाटा को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो सीधा सा 24,400 जो कि एक अच्छा खासा हर्डल है, 1,27,000 के आसपास, मतलब कि आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के ऊपर हमारी कॉल साइड की पोजीशंस भी हैं, और 24,400 जो कि पुट ऑप्शन है यहां पर भी 1 लाख के ऊपर पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ ये दोनों गाइस काफी अच्छे लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ अगर हमें देखने को मिला, और अगर सपोज गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मूवमेंट कर रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम 24,400 के ऊपर भी ओपन हो सकते हैं, और अगर ओपन हो सकते हैं नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, एंड ऑब्वियसली सी बात है इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो ये इंपोर्टेंट सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क करने वाला है। 24,300 यहां पर आप देखेंगे 1,49,000 की पोजीशंस जो कि काफी मैसिव पोजीशंस हैं, ये भी हमारा अच्छा खासा जोन है जिसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो सीधा सा 24,200 के आसपास जाता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सीधा से चार्ट पर, हमने ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं इस पर। सी अब सीधे से गाइस अगर हम चार्ट पर बात करें उससे भी पहले मैं थोड़ी सी वही स्टैटिक्स को लेना चाहूंगा कि हम बाद में रखें, आई थिंक बाद में ही रखते हैं नेक्स्ट टाइम। सो यहां पर आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पर गई स्पेशली बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला। अगर आप यहां पर थोड़ा सा इसे वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करके हम देखें तो स्ट्रॉन्ग जो एरिया था यहां पर हमारा क्या देखने को मिला है, बिकॉज वीकली में चार्ट पर इसलिए जा रहा हूं, जनरली मैं जाता नहीं हूं, बिकॉज हम ऑलमोस्ट पूरी वीक की एनालिसिस करने वाले हैं, सो थोड़ा सा स्पीड में हम बात कर लेते हैं। अब सी गाइस जैसा कि आपने देखा निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन अच्छा सा हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और वो करेक्शन आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक लो टेस्ट किया है वो अपना 49,800 के आसपास अपना लो टच किया है। और अगर आप सेम वीकली कैंडल का हाई देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर वीक की कैंडल का जो हाई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या 50,800 के आसपास, मतलब कि 1,000 पॉइंट के साथ हमें ऑलमोस्ट पूरे वीक की मूवमेंट देखने को मिली। अब इन 1,000 पॉइंट के ऊपर अगर निकलता है और सपोज 51,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वन डे की कैंडल की या वीकली कैंडल की क्लोजिंग, देन वी कैन सी अ फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड कंटिन्यू, और हमारा जो नेक्स्ट एरिया रहेगा अपसाइड के लिए अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट वो सीधा सा रहने वाला है 51,350 के आसपास। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम सीधा सा चलते हैं वनडे के चार्ट फ्रेम पर। सी अभी आप वन डे के चार्ट फ्रेम पर गाइस ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, सेम तरीके से हमने जो प्रीवियस बात की थी वन डे के चार्ट फ्रेम पर, आप देखोगे गाइस जो हमारा मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम तरीके से आपने देखा 1,000 पॉइंट के आसपास कि अंदर ही हमें ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा वीक। सो गाइस अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप कल की कैंडल की क्लोजिंग देखोगे तो इन जो चारों कैंडल्स की क्लोजिंग है हमारी, वो मैं थोड़ा सा विद एग्जांपल आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सी इन चारों कैंडल्स को आप ऑब्जर्व करिए, इन चारों कैंडल्स का जो मूव है अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला ऊपर से नीचे। बट यहीं पर अगर मैं कल की कैंडल की बात करूं तो वो कैंडल को आप ऑब्जर्व करिएगा, इस छोटी सी कैंडल के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिली, और इस कैंडल का जो सेम तरीके से हमारा लो है वो हमारा फिलहाल के लिए एक सपोर्ट एरिया की टाइप से वर्क करने वाला है मंडे के लिए, है ना। सो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मंडे के लिए कौन सा होने वाला है 50,400 का। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो अगेन आपको 50,000 ऑलमोस्ट अपना 50,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में और 49,900 तक का एरिया कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है अकॉर्डिंग टू वन डे चार्ट। अब हम चलते हैं सीधा सा 15 मिनट की चार्ट पर। सी इसको हम कर देते हैं ड्रॉइंग्स को रिमूव एंड फ्रेश चार्ट पर हम बात करेंगे। सी अभी गाइस आप 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे क्लियर कट हमें क्या देखने को मिला। गाइस यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इतनी अच्छी एनालिसिस आपको दे रहा हूं, किसी भी टाइप से आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इतना मैं गारंटी आपको देता हूं। सी अभी आप देखेंगे जो अच्छा खासा हर्डल हमारा बना हुआ है ऊपर से, वो कौन सा बना हुआ है 50,700 के आसपास से। अगेन हमारा सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है 50,650 से 700 के बीच में। अब मेरे थोड़ा सा मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में ले जाना चाहूंगा, और सीधे से मैंने आपको कल के दिन जो पुट दिया था तो इस किस बेसिस पर दिया था, जब भी मार्केट हमारा 50,730 के आसपास आया था मैंने आपको बोला था बाय 49,900 का पुट ऑप्शन 149 की प्राइस पर, टारगेट इसका 185 रखा था हमने, स्टॉप लॉस 125 रखा था, इसका हमारा टारगेट हिट हुआ और 220 के अप्रॉक्स इसने हाई मारा। तो मैंने इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था वो भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। तो गाइस डेली बेसिस पर मैं अपनी एनालिसिस लाइव मार्केट में
शेयर करता हूं, आप जी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐड हो सकते हो। सो ये आपका कॉल है। सो नीचे से अभी हमें क्या देखना है, 50,700 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, है ना। जब तक वन डे की कैंडल की क्लोजिंग 50,700 के ऊपर हमें नहीं देखने को मिल जाती, तब तक मार्केट इन सेम 1000 पॉइंट की रेंज में यहां पर झूलते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन का बात की जाए तो आपने देखा मार्केट ने छोटे से मूवमेंट के साथ, मतलब कि छोटी सी रेंज में ही मूवमेंट करके अपनी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो अप्रॉक्सीमेटली ऊपर से आप देखेंगे 50,600 के आसपास हमारा हायर पॉइंट कल के दिन बनाया था, जो कि हम एक स्टिक नोट लगा देते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 50,400 का है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं उसका टाइम दूंगा, मुझे पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देने दीजिए बात चीजें। सो यहां पर आप देखिए, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा छोटा मोटा लेवल है, यहां से अगेन एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और 50,250 के अराउंड हमारा इस लेवल को आपको देखकर चलना है। इसको भी हम अगेन नोट लगा देते हैं। सी अभी डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, काफी सारे सपोर्ट एरिया है छोटे मोटे तो, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात कर लें तो वो जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 49,700 से 800 के बीच में। ये जो लेवल्स है आपको काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। आई होप इसके नीचे सस्टेन करता हुआ नहीं देखने को मिले, और अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है, देन वी कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। तो इस चीज को आपको ऑब्जर्व करके चलना है ना। तो ये आप अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्लियर, इन लेवल्स को आपको देखकर चलना है। ऊपर की बात करें, अगर सपोज 700 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधा सा यहां पर मार्केट ट्राई करेगा 51,000 की ओर आने के लिए। तो द वेरी फर्स्ट 51,000 जो कि अपने आप में राउंड फिगर में एंड साइकोलॉजिकल वाइज अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करके चलनी है ना। यहां पर आपको मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी ऐड हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यार, किसी भी टाइप का मैं चार्जेस नहीं वहां पर पे कर पा रहा हूं आपसे। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा हम निफ्टी पर चल लेते हैं और स्पीड में बात करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट वीडियो काफी वाइड हो गई है। सी अब गाइस यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में, कल के ही वीडियो में बात कर चुका हूं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। मुझे थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी पर बात करना है, बिकॉज काफी सारे मेरे दोस्त हैं यहां पर जो मिड कैप निफ्टी एंड स्पेशली सभी इंडाइसेस में ओवरऑल मूवमेंट करने के लिए ट्राई करते हैं। सो यहां पर आपको एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, कल का ट्रेडिंग सेशन। कल का ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे 24,400 एंड 24,300। अभी हम जस्ट डाटा पर बात करके हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि 24,300 यहां पर कॉल एंड पुट साइड दोनों के ही पोजिशंस जो काफी अच्छी हैं, तो नाउ इंपोर्टेंट सपोर्ट के टाइप से वर्क करने वाला है। और ऐसा क्यों, वो भी चीज मैं आपको समझा देता हूं। आप ऑलमोस्ट पूरे वीक की मूवमेंट देखोगे मार्केट की, तो आप देखेंगे अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस एरिया जहां पर क्रिएट किया था 24,300, यहां से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। नाउ दिस इज द जोन वेयर हमारे जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कि अब इस वाले मार्केट के लिए ये नाउ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे यहां पर सस्टेन करेगा तो सीधा सा 24,191 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको निफ्टी में याद करके चलना है। अब हम सीधे से चलते हैं मिड कैप निफ्टी पर, है ना, बिकॉज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मिड कैप निफ्टी पर भी हमें बात करना काफ़ी जरूरी है, बिकॉज गई सभी जो लोग होते हैं वो जरूरी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद करते हो। सही, अभी गई आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे सीधा सा। अभी तो इसको हम फ्रेश चार्ट करने के लिए ट्राई करते हैं और फ्रेश चार्ट पर बात करेंगे। सी अभी गाइस आप देखेंगे प्रीवियस हमारा ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशन, जैसा कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, उसका हमारा जो हायर पॉइंट यहां पर देखने को मिला था वो देखने को मिला था 12,700 से 715 तक का। यहां से मार्केट ने स्टार्टिंग में अपसाइड के लिए मूवमेंट किया एंड यहां पर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी यहां पर हमें डाउन साइड का अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। नाउ इट्स अ रेजिस्टेंस एरिया, सभी को पता है ये एक जोन है। यहां पर अपने कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स स्पेशली बैठे हुए हैं। अगर मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है तो नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। अब अगर हम देखें नीचे से तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल के आता है यहां पर 12,600 के अप्रॉक्स। इस एरिया को के आसपास आने के लिए ट्राई करेगा। अगर हमारा मिड कैप निफ्टी 12,700 के नीचे सस्टेन करता है तो नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर हम जाएं तो यहां पर चार्ट के बेसिस पर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो यहां पर अच्छा खासा है, जो 12,500 के अप्रॉक्स है। यहां तक का एरिया कवर करेगा अगर 12,600 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन।
तो नाउ ये इस मूवमेंट के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको मंडे के लिए। यहाँ पर हम एक नोट लगा देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। अगेन 12,500 इन लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करके चलना है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट के चार्ट पर। एंड सी अगर इसके नीचे निकलता है सपोज, बिकॉज मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है फिलहाल, स्पेशली मिड कैप 50 में। ग्लोबल क्यूज भी यहां पर संभलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, बट बी कॉशियस गाइस। किसी भी टाइप से आपको, अगर आप इंडिविजुअल किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा उतनी क्वांटिटी में करिए। आई नो कि अच्छी खासी प्राइस पर अभी हमें मिल रहे हैं। यहां पर 12,400 के आसपास नेक्स्ट एरिया रहेगा। तो गाइस मिड कैप निफ्टी को भी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 100 पॉइंट्स के आसपास हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको इजीली थोड़ा सा हो जाएगा, बिकॉज जब भी हमारा राउंड फिगर के आसपास मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहां पर ईजी होता है थोड़ी सी बात करना। अब अगर सपोज हमारा मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है तो एक जो एरिया है जहां से हमें अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 12,750 के आसपास, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे जो एरिया यहां पर निकल रहा है वो सीधा सा इस लेवल के अराउंड है, जो कि 12,800 के आसपास से यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ही ऑलमोस्ट ओपन होंगे या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में खुलने के चांसेस हैं। तो गैप अप गैप डाउन वाले जो होते हैं उनको वो आप सुन सकते हैं कि छोटे मोटे गैप अप के साथ या एक फ्लैट टेरिटरी में ऑलमोस्ट हमारे मार्केट ओपन हो सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से मार्केट में फॉलो करिए। आई कैन गारंटी यू ये अच्छे से वर्क करने वाले हैं। अब हम सीधा से चलते हैं सेंसेक्स पर। Just give me a second guys, where it is। जनरली गाइस हम सेंसेक्स पर बात करते नहीं है, दैट्स वाई आपको या हेयर इट इज सी। अभी आप गाइस 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। पहले तो हम इस चार्ट को फ्रेश कर लेते हैं बिल्कुल, एंड फ्रेश चार्ट पर बात करेंगे। सी अभी हमने देखा कल का जो ट्रेडिंग सेशन है ऑलमोस्ट मेजर जो इंडाइसेस आप देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ ही हमें मूवमेंट देखने को मिला। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सेंसेक्स की बात करें 79,850 ऊपर से एंड नीचे से देखा जाए 79,500 600 के आसपास, मतलब कि 400 से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला। नाउ इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो सेम तरीके से जो हमारा अगेन एक अच्छा खासा जोन होने वाला है एज अ सपोर्ट एरिया 79,560 के आसपास है, जो अच्छे से वर्क करने वाला है। इसके नीचे अगर हम जाके सस्टेन करते हैं तो सीधा सा जो नेक्स्ट मूड निकल के आएगा हमारा वो 79,250 से 350 के आसपास निकल के आएगा। तो अगेन हम यहां पर भी नोट लगा देते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हों और आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। सी ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब इसके नीचे अगर हम सपोज जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट एक अच्छा खासा जोन जो निकल के आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 79,100 से 79,034 तक का एरिया यहां पर कवर करने के लिए ट्राई कर सकता है, जो कि काफी नैरो चांसेस हैं। बिकॉज आप देख रहे हो सभी ग्लोबल क्यूज थोड़े से ठीक ठाक होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली हमारे इंडियन मार्केट्स भी अच्छा खासा रिकवरी मोड में हमें देखने को मिल रहे हैं। बट जब तक 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमारा मार्केट तो एक बड़ी रिकवरी आप यहां पर ऐसा अनुमान लगाकर नहीं चल सकते, है ना। नेक्स्ट एरिया यहां पर रहेगा फॉर द अपसाइड 80,100 से 80,000 तक का है एग्जैक्टली। तो इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करना है, इसी के इर्द गिर्द हम ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आपको देखकर चलना है मंडे के दिन। तो आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी और यहां पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। या नाउ बात करते हैं ओआई स्टैटिक्स पर। ओआई स्टैटिक्स की गाइस हम बात करें तो यहां पर सीरियस वे में आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग यहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,500 की इर्द गिर्द ही देखने को मिली है। तो ये एक एरिया है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 50,300 से 200 तक का एरिया यहां पर कवर करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चलते हैं निफ्टी में। सी यहां पर गई निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो अच्छा खासा जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है 24,350 पर। यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके बेसिस पर व्हाट वी कैन से कि अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो 24,300 विल सपोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 300 के नीचे सस्टेन करता है तो जिस टाइप से हम पोजिशंस को ऑब्जर्व करके आए अभी अभी तो 24,200
200 तक का एरिया कवर करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से गाइस आपको ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक का हम इसका टारगेट रखते हैं अप्रॉक्सिमेटली 150 लाइक का रखेंगे, तो प्लीज़ वो सब भी आपको फुलफिल करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑल ऑफ यू।